हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। गाइज, अपना टारगेट है 1 जनवरी 2020 के बाद में जो भी करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको अपने को रिवाइज करना है। और इसी सीक्वेंस में अपन बात करेंगे सेट नंबर 7 की बात करेंगे। 6 सेट अपन कवर कर चुके हैं और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन देख रहे हैं। गाइज, 1 जनवरी 2020 के बाद का करंट अफेयर क्वेश्चंस वही अपना खत्म होने जा रहा है, तो अपने को रिविजन भी करना बहुत ज़रूरी है। तो सेट देखते रहिएगा और अपने करंट अफेयर कंसेप्ट को रिवाइज करते रहिएगा। तो आज देखते हैं सेट नंबर 7 की बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, निम्न में से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया। देखिएगा गाइज, हिंदी वर्ड है और किसके द्वारा चुना गया गाइज, ऑक्सफोर्ड का, और कौन से साल का, 2019 का। यहाँ पे आप लोगों को आंसर देना है, यदि आप लोगों को आंसर आता है तो। 4 ऑप्शन है, भारत, नागरिकता, संविधान और मोदी। देखिए गाइज, हिंदी वर्ड है और हिंदी वर्ड किसको चुना गया है, 2019 का। 2019 के अंदर 370 और 35 एक को जब हटाया गया था, सबसे ज़्यादा चर्चा में क्या रहा था, सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा था भारत का संविधान। ओके गाइज, संविधान सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा था, तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किसके द्वारा चुना गया गाइज, ये ऑक्सफोर्ड का। तो इसको अपन बोल सकते हैं हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर। इसकी फुल फॉर्म भी ये हो जाएगी, हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर। संविधान को चुना गया। संविधान को इंग्लिश के अंदर क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोला जाता है। ओके गाइज, भारत का संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसको बनने के अंदर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है। सब चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है गाइज। और ये कब से आया था, कब हटाया गया था 370 और 35 को, किस डेट को हटाया गया था, तो गाइज 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था। और उसी सीक्वेंस के अंदर लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। और इनका ऑफिशियल डेट कब आता है, ऑफिशियल कब से बनते हैं ये, 31 अक्टूबर 2019 से, ठीक है गाइज। ऑफिशियली कब रिकॉर्ड में आता है ये, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। 5 अगस्त 2019 को 370 और 35 को हटा दिया जाता है और संविधान को हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 हिंदी का शब्द चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच में उत्पन्न तनाव के मद्देनज़र तेहरान में आयोजित हॉर्मुज पीस इनिशिएटिव में भारत द्वारा भागीदारी दर्ज की गई। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गाइज, ये क्या चीज़ है, हॉर्मुज पीस इनिशिएटिव। ये गाइज एक स्ट्रिक्ट है जिसके द्वारा से क्या होता है कि ये गाइज अपन कह सकते हैं, जैसे कि ओमान की खाड़ी है एक, तो जैसे इमेज में देखिएगा आप, यहाँ पे इसमें देखिएगा आप, देखोगे गाइज एक तो ओमान की खाड़ी है इधर, और एक देखोगे पर्शियन गल्फ है। इन दोनों के बीच में ये जो है, ये है गाइज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। समझ में आ गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है। तो गाइज ये देखिएगा, जो ज़्यादातर आवागमन होता है शिप का वो इधर से ही होता है, और ये किसके अंडर में आ जाता है, ईरान के अंडर में आ जाता है। अब गाइज देखिएगा, ईरान और किस देश के बीच में ये चल रहा है, अमेरिका और ईरान के बीच में कुछ विवाद चल रहे हैं। उसी को मद्देनज़र रखते हुए, इस तनाव को मद्देनज़र रखते हुए एक ईरान ने आयोजन किया हॉर्मुज पीस इनिशिएटिव का। किसने आयोजन किया गाइज, ईरान ने। और इसके अंदर भाग किसने लिया, भाग लिया इसके अंदर भारत ने लिया, ध्यान में रखिएगा, पाकिस्तान ने लिए, अफगानिस्तान ने लिए और चाइना ने लिए। यानी इन 4 कंट्रीज ने इसके अंदर हिस्सा लिया है। आयोजित किया गया ईरान के द्वारा हॉर्मुज पीस इनिशिएटिव। अब ईरान की बात करें तो तेहरान राजधानी है, रियाल वहाँ की मुद्रा है और अशरफ रुहानी वहाँ के राष्ट्रपति हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार ने दरवाजे पर रेत पहुँचाने की घोषणा की है। दरवाजे पर रेत पहुँचाने की घोषणा एक गाइज स्कीम है, किसके द्वारा लॉन्च की गई है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की बात करें तो जगन मोहन रेड्डी वहाँ पे सीएम है और विश्व भूषण चंद्र वो वहाँ पे राज्यपाल है। आंध्र प्रदेश की गई 3 राजधानी है। एक राजधानी आप सभी को पता है कि अमरावती है। बाकी राजधानी की बात करें तो गाइज एक विशाखापट्टनम है। ओके गाइज, तीसरी इसकी राजधानी की बात करें तो गाइज हो जाती है कुर्नूल। ध्यान में रखिएगा, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है और अभी अभी इन्होंने घोषित किया कि आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी होगी। जगनमोहन रेड्डी ने इसकी घोषणा की है। बात कर लेते हैं कौन कौन सी, तो गाइज अमरावती तो इसकी लेजिस्लेटिव यानी विधायी इसकी है, लेजिस्लेटिव राजधानी कौन सी होगी इसकी, अमरावती हो गई। और गाइज इसकी जो एग्जीक्यूटिव है, कार्यकारी एग्जीक्यूटिव राजधानी है इसकी विशाखापट्टनम, और जो न्यायिक राजधानी है जुडिशियल वो इसकी होगी कुर्नूल। ये सब आपको ध्यान में रखना है। विश्व भूषण हरिश्चंद्रन वहाँ पे राज्यपाल है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी है।
3 राजधानी है। अगर मेन राजधानी पूछी आपसे तो आपको बताना कि अमरावती इसकी मेन राजधानी है। एट प्रेजेंट की बात करें तो हैदराबाद इसकी राजधानी है गाइज। हैदराबाद है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी है। ठीक है गाइज। 2 जून 2014 को तेलंगाना नया स्टेट बनता है। ठीक है गाइज। तब से 10 वर्ष के लिए इसको हैदराबाद को फिक्स राजधानी रख दी गई थी। आगे आने वाले समय में आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाएगी है अमरावती, लेकिन आंध्र प्रदेश ने अपनी 3 राजधानी घोषित की है 2020 के अंदर। पहली राजधानी अमरावती जो इसकी होगी लेजिस्लेटिव या विधायी, दूसरी इसने विशाखापट्टनम रखी है जो कार्यकारी होगी, और तीसरी इसने कुर्नूल रखी है जो न्यायिक राजधानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस राज्य सरकार ने साइबर सेफ वुमेन पहल शुरू की है? साइबर सेफ वुमेन यानी औरतों की सुरक्षा करने के लिए एक साइबर सेफ वुमेन पहल लॉन्च की गई है गाइज, किस राज्य सरकार के द्वारा? दिए गए ऑप्शन में से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्कीम का नाम ध्यान में रखिएगा, साइबर सेफ वुमेन। महाराष्ट्र की बात करें तो आपको पता है कि भगत सिंह कोश्यारी वहाँ पे राज्यपाल है गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। और दूसरी बात करें तो वहाँ पे जो डिप्टी सीएम है, डिप्टी सीएम कौन है गाइज? अजित पवार है, ध्यान में रखिएगा। और सीएम की बात करें तो उद्धव ठाकरे हैं, उद्धव ठाकरे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रेल ने कितने रूटों पर बुलेट ट्रेन चलाने के लिए कॉरिडोर चिन्हित किया है? बुलेट ट्रेन की बात आती है, देखिएगा अहमदाबाद और मुंबई के बीच में जो सबसे पहला रूट डिसाइड किया गया था। इसके बाद में भी कितने रूट और डिसाइड कर लिए गए हैं बुलेट ट्रेन चलाने के लिए? अहमदाबाद और मुंबई के अलावा कितने रूट और डिसाइड कर लिए गए हैं आपको बताना कि भारतीय रेल के द्वारा। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 6 रूट और डिसाइड कर लिए गए। और 6 रूट कौन कौन से आप सभी यहाँ पे देख सकते हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये 6 रूट और है, ठीक है गाइस। 3 रूट और 3 रूट 6 रूट हो गए। इनकी लंबाई यहाँ पे दे रखी है। और जो सबसे पहला रूट है वो कौन सा गाइज? अहमदाबाद और मुंबई के बीच में। रेलवे की बात आ रही तो गाइज रेलवे के चेयरमैन कौन है? रेलवे के चेयरमैन की बात करें तो विनोद कुमार यादव, ध्यान में रखिएगा विनोद कुमार यादव। रेल मंत्री है पीयूष गोयल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुलेट ट्रेन की स्पीड देखिएगा 2 कैटेगरी रखी गई है इसकी। अगर हाई स्पीड की बात करें, हाई स्पीड बुलेट ट्रेन की बात करें तो गाइज इसकी स्पीड है 300 kmph, ओके गाइज। और सेमी हाई स्पीड बात करें तो वह है 160 kmph। ये दोनों स्पीड आप ध्यान में रख सकते हो। निम्न में से किस दिन विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड लेप्रोसी इसको बोला जाता है, लेप्रोसी, या आप इसको हैंसन डिजीज भी बोल सकते हो। हैंसन डिजीज भी इसको बोला जा सकता है। विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है गाइज, इसकी डेट हमेशा फिक्स किसकी रह गई थी? एक महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को सम्मान देने के लिए इसकी डेट को फिक्स कर रखा गया था। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को सम्मान देने के लिए ही इसकी डेट को फिक्स रखा गया था। और महात्मा गांधी की पुण्यतिथि कब आती है? 30 जनवरी को आती है। तो इस क्वेश्चन का भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को, हमेशा ध्यान में रखिएगा 30 जनवरी को। हैंसन डिजीज भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साइक्लिस्ट एसो अल्बेन ने हाल ही में 6 डे बर्लिन टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता? सबसे पहले क्वेश्चन आ सकता है कि एसो अल्बेन किस खेल से संबंधित है? तो एसो अल्बेन का संबंध है साइक्लिस्ट से। क्लियर है? इनका जन्म स्थान है गाइज अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है गाइज, भारत के एसो अल्बेन है, साइक्लिस्ट से संबंधित है और अंडमान निकोबार इनका जन्म स्थान है। हाल में 6 डे बर्लिन टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता? गाइज ये जो बर्लिन टूर्नामेंट है ये टोटल 6 दिन चला। ठीक है गाइज, और उसके हर दिन के अंदर साइकिल चलानी पड़ती है, यानी प्रत्येक दिन साइकिल चलानी पड़ती है। तो इसने कौन सा मेडल जीता? तो आंसर हो जाएगा आपका गोल्ड जीता गया था। ठीक है गाइज, एसो अल्बेन के द्वारा। अगर एसो अल्बेन ने गोल्ड जीता तो रजत पदक किसने जीता? चेक गणराज्य के थॉमस बाबेक ने जीता है रजत। और कांस्य किसने जीता गाइज? कांस्य की बात करें तो जर्मनी के कैंडिडेट है मैक्स मिलियन लेव, इस तरीके का नाम है। ठीक है, तो आपको पहला नाम ध्यान में रखना है एसो अल्बेन। हाल ही में भारत के किस स्टार जेवलिन थ्रो खिलाड़ी ने एशियानी लीग में 87.86 मीटर का थ्रो फेंककर टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई कर लिया है? देखिएगा जेवलिन थ्रो की बात हो रही है, तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा खिलाड़ी जो थ्रो से संबंधित है, जेवलिन थ्रो से संबंधित है? सबसे पहले तो गाइज ओलंपिक 2020 जो टोक्यो है वो पोस्टपोन हो चुका है 2021 के लिए कोविड-19 की वजह से। ठीक है गाइज,
तो ये जो टोक्यो ओलंपिक 2020 है ये पोस्टपोन हो गया, अब होएगा 2021 के अंदर। तो किस जेवलिन थ्रो ने इसको क्वालिफाई किया था, तो आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा भाला फेंक भी आप इसको बोल सकते हो। ध्यान में रखिएगा टोक्यो ओलंपिक 2021 में आयोजित किया जाएगा। टोक्यो है जापान की राजधानी, टोक्यो जापान की पीएम है शिंजो अबे, जापान की मुद्रा है येन, चाइना की मुद्रा है गाइज युआन। किस मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई है। देखिए ऑप्शन में से बताना कि बैडमिंटन खिलाड़ी कौन सी है जो जिसने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। साइना नेहवाल, ऋतुपर्णा, ललिता या संजना। तो गाइज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइना नेहवाल। साइना नेहवाल की बात करें तो गाइज इनका जो जन्म है वो होता है हिसार हरियाणा में, और गाइज जब दिल्ली इलेक्शन आए थे उस टाइम इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। क्लियर है, हिसार के अंदर इनका जन्म स्थान होता है और बाकी ये इनका जो लिविंग है वो हैदराबाद के अंदर ये रहते हैं। साइना नेहवाल की बात करें तो गाइज इन्होंने कई मेडल जीते हैं। इंपॉर्टेंट मेडल की बात करें तो गाइज इन्होंने ओलंपिक में बैडमिंटन पदक जीत रखा है। कौन सा, 2012 जो ओलंपिक गेम्स हुए थे लंदन के अंदर, उसमें इसने कांस्य पदक जीता था। ओके गाइज, कांस्य जीता है ओलंपिक के अंदर। और कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीत रखे, किसमें, कॉमनवेल्थ गेम्स में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि साइना नेहवाल के कोच का क्या नाम है। एग्जाम में यदि आपसे कोच का नाम पूछे तो आपको बताना है फुलेला गोपीचंद। फुलेला गोपीचंद नाम है इनके कोच का नाम। क्वेश्चन आएगा साइना नेहवाल के कोच का नाम क्या है, फुलेला गोपीचंद। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से। कौन सी पार्टी ज्वाइन कर ली, बीजेपी। नेविगेशन प्रोडक्ट मुहैया कराने वाली कंपनी टॉमटॉम द्वारा जारी ट्रैफिक इंडेक्स 2019 के मुताबिक विश्व का सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर निम्न में से कौन सा है। कंपनी का नाम कौन सा है, टॉमटॉम। ये ट्रैफिक इंडेक्स 2019 की बात हो रही है, यानी किस शहर के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर चुना गया बेंगलुरु को, किसके द्वारा, टॉमटॉम के द्वारा। टॉमटॉम कौन है, नेविगेशन प्रोडक्ट मुहैया कराने वाली कंपनी। भारतीय मूल की गीता सब्रवाल, नाम रट लीजिएगा अच्छे से। गीता सब्रवाल को संयुक्त राष्ट्र ने किस देश में अपने रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर को नियुक्त किया है। देखिएगा यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है गीता सब्रवाल। फिर गाइज ये रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर होता क्या है, जैसे कि गाइज यूएन किसी भी देश के अंदर पीस इनिशिएटिव के लिए कोई टीम भेजता है तो उसका जो सबसे मेन हेड होता है वो हेड कहलाता है रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर। अब जो इस टीम का जो हेड है रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर, वो किसको रिपोर्ट करेगा, वो रिपोर्ट करता है डायरेक्टली यूएन महासचिव को। ठीक है, तो इसलिए जो रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर की पोस्ट है ये किसके द्वारा डिसाइड की जाती है, किसको सेलेक्ट करना है, ये डिसाइड की जाती है यूएन महासचिव के द्वारा। क्लियर हो गए। तो गीता सब्रवाल को रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है गाइज, किसका, आंसर हो जाएगा यहाँ पे थाईलैंड का। रट लीजिएगा अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएन की बात करें तो गाइज 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना माना जाता है। ओके गाइज, बात करें तो न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर है। साथ ही साथ में एंटोनियो गुटेरेस है यहाँ के महासचिव। थाईलैंड की बात करें तो बैंकॉक यहाँ की राजधानी है, और यहाँ की जो मुद्रा की बात करें तो बहत है, थाई बहत है यहाँ की मुद्रा है। ध्यान में रखिएगा, थाई बहत है थाईलैंड की मुद्रा, बैंकॉक है यहाँ की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में चक्रवात प्रभावी इलाकों में राहत पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला आरंभ किया है। क्वेश्चन आ सकता है ऑपरेशन वनीला किससे संबंधित है, भारतीय नौसेना से संबंधित है। किस कार्य के लिए, राहत पहुंचाने के लिए। किस के कारण चक्रवात प्रभावित इलाकों में, किस देश के अंदर, तो उस देश का नाम अपने को बताना है। तो गाइज यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मेडागास्कर। मेडागास्कर देश के अंदर चक्रवात की वजह से राहत पहुंचाने के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला स्टार्ट किया है। ओके गाइज, मेडागास्कर की बात करें तो गाइज इसकी जो राजधानी है, एग्जाम में पूछी तो नहीं जाएगी, फिर भी अपने एज ए नॉलेज के रूप में देख सकते हैं। मेडागास्कर की राजधानी की बात करें तो गाइज ये है एंटानानारिवा, इस तरीके से इसकी राजधानी है। और मुद्रा की बात करें तो इसकी राजधानी गाइज MALAGASY, मेलागेसी एरियारी। ठीक है, और मेडागास्कर होगा जो मेलागेसी ये भी बोला जाता है, तो इसलिए इसकी मुद्रा हो गई मेलागेसी एरियारी। पूछा नहीं जाएगा, फिर भी अपन ने इसके बारे में थोड़ा सा देख लिया है।
निम्न में से किस दिन महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है? किस दिन महात्मा गांधी की हत्या की गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा, वो अपने को यहाँ पे बताना है। पुण्यतिथि पूछी गई है, तो गाइज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 अक्टूबर। तो 24 अक्टूबर कौन सी डेट है? 30 जनवरी कौन सी डेट? 1948 को। 30 जनवरी 1948 को हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। इसकी बात करें तो जन्मदिन कब मनाया जाता है गाइज? जन्मदिन मनाया जाता है 2 अक्टूबर 1869 को। तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अहिंसा दिवस के रूप में। ओके गाइज, 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस के रूप में। ठीक है, 30 जनवरी को हमने देखा है कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड लेप्रोसी डे। क्लियर है? नाथूराम गोडसे ने इसकी हत्या की थी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और देख लेते हैं, महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी का नाम देख लेते हैं। ऑटोबायोग्राफी का नाम गाइज इंपॉर्टेंट बन जाता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है गाइज? तो आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म स्थान होता है साबरमती। निम्न में से किस दिन भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है? तो गाइज भारतीय सेना दिवस इस दिन मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का भी रीजन है। तो गाइज भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, यानी इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। 15 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का रीजन है कि गाइज 15 जनवरी 1949 को इंडियन आर्मी, सबसे पहले जो इंडियन आर्मी थी उसका सबसे पहले इंडियन जनरल बनता है, और उनका नाम कौन है गाइज? फील्ड मार्शल KM करियप्पा। ये इंडियन है, और सबसे पहले 15 जनवरी 1949 को ये इंडियन आर्मी के हेड की यानी जनरल की पोस्ट स्वीकार करते हैं। किससे लेते हैं? जो लास्ट ब्रिटिश था, उनका नाम था फ्रांसिस बुचर। जो लास्ट ब्रिटिश था उनसे ये पोस्ट लेते हैं जनरल की। KM करियप्पा इंडियन है, इसीलिए से 15 जनवरी 1949 को लिया था, और 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। अनुष्ठानिक उत्सव लाई हरोबा किस राज्य में शुरू हुआ? एक उत्सव है गाइज जिसका नाम है लाई हरोबा, किस राज्य में मनाया जाता है? लाई हरोबा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो गाइज आंसर हो जाएगा आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा की बात करें तो गाइज अगरतला वहाँ की राजधानी है, बिप्लब देव वहाँ पे मुख्यमंत्री है, और रमेश बाइस वहाँ पे राज्यपाल है। क्लियर? इनसे इतना ही पूछा जा सकता है, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 किस शहर में शुरू की गई? देखिएगा, आइस की बात हो रही है तो ऑब्वियसली आगरा के अंदर, गुवाहाटी, पुणे के अंदर तो आइस है ही नहीं, तो आइस की बात आ रही तो आंसर हो जाएगा अपना लेह। जो नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 है वो लेह के अंदर आयोजित की गई। लेह की बात करें तो गाइस ये लद्दाख की राजधानी है, और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनता है 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, टोटल केंद्र शासित प्रदेश इंडिया के अंदर एट प्रेजेंट 8 है। क्लियर है? लद्दाख और लेह है, 31 अक्टूबर 2019 को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। लद्दाख की बात करें तो राधा कृष्ण माथुर यहाँ पे LG है, लद्दाख के LG है राधा कृष्ण माथुर। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो गिरीश चंद्र मुर्मू वहाँ पे LG है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। खेलो इंडिया गेम्स के तीसरे संस्करण में किस खेल को शामिल किया गया? खेलो इंडिया गेम्स है गाइज वो अंडर 17 और अंडर 20 यानी 2 ग्रुप्स के अंदर खेला जाता है। स्कूल लेवल पे भी, कॉलेज लेवल पे भी खेला जाता है। और इसका जो गाइज तीसरा संस्करण है में कौन से खेल शामिल किए गए? लॉन बॉल भी शामिल किया गया और साइकिलिंग भी शामिल किया गया। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों गेम्स को शामिल किया गया। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? इसका आयोजन किया गया असम के अंदर, और समापन हुआ है गाइज इसका गुवाहाटी के अंदर। किसने इसका शुभारंभ किया? तो अपना आंसर हो जाएगा असम के मुख्यमंत्री कौन है गाइज? सर्बानंद सोनोवाल ने, और साथ ही साथ में अपने जो किरण रिजिजू खेल मंत्री हैं इन्होंने इसका शुभारंभ किया। ओके गाइज, सर्बानंद सोनोवाल, किरण रिजिजू ने शुभारंभ किया। और इसकी जो मसाल लेके किसने दौड़ लगाई? मसाल लेके दौड़ लगाई हिमा दास ने, ध्यान में रखिएगा। असम की राजधानी की होगी दिसपुर हो गई, गुवाहाटी के अंदर इसका समापन हुआ है। भारतीय
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 107वें संस्करण का विषय क्या था। देखिए गाइज, जो राष्ट्रीय कांग्रेस है विज्ञान से संबंधित है, इसका जो 107वां संस्करण गाइज बेंगलुरु के अंदर आयोजित किया गया। नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। बेंगलुरु के अंदर नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया और इसकी का जो थीम थी, विषय था, वो था विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। उमारो सिसोका इम्बालो किस देश के राष्ट्रपति बने। उमारो सिसोका इम्बालो किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किया गया गाइज। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, गिनी बिसाऊ। गिनी बिसाऊ की बात करें तो इसकी राजधानी भी गाइज बिसाऊ है और ये एक पश्चिमी अफ्रीकी देश है। कौन सा है? पश्चिमी अफ्रीकी देश है, ध्यान में रखना, ठीक है। बाकी इसके बारे में यहाँ से और कुछ पूछे जाने की संभावना नहीं है। और आप देखो तो इसकी जो करेंसी है, जो अपेगा की है, फ्रैंक बोले तो OFA CFC CFA फ्रैंक इसकी राजधानी है गाइज। CFA फ्रैंक इसकी राजधानी क्या करेंसी मुद्रा है। ओके गाइज, बिसाऊ होगी इसकी राजधानी और CFA फ्रैंक होगी इसकी मुद्रा। गाइज ये था अपना सेट नंबर 7। कुछ जैसे भी अपना अपलोड होगा, डेली बेसिस हो, अल्टरनेटिव हो, करंट अफेयर रिवाइज करना अच्छे से करेंगे। जैसी वीडियो अपलोड हो आप देखते रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।